कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में शिशोदिया कैसेट एक बार फिर पेश कर रहे हैं वाकयात की सीरीज का एक और नया कैसेट, जिसका उन्वान है करामाते गौसे आजम, माँ बेटे का मिलाप। हजरत तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी ने हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की कुछ करामातें आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक वाकया जो सबसे पहले हम सुना रहे हैं, ये दो मुरीदों का वाकया है। दोनों ही मुरीद आपकी इफ्तार में दावत करते हैं। दोनों ही मुरीदों के यहाँ एक वक्त में गौसे आजम जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब बहस होती है दोनों मुरीदों में, वो कहता है कि मेरे यहाँ आए थे वो इफ्तार में, दूसरा कहता है कि वो मेरे यहाँ आए थे। आखिर इसका क्या होता है, समात कीजिएगा। शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब नैरंग संभली और म्यूजिक उमर खान का है। लीजिए समात कीजिएगा। हो तुम इब्ने अली आले नबी या कुतुबे रब्बानी, बड़ा रुतबा तुम्हारा है मुहय्युद्दीन जीलानी। बड़े अरमान लेकर ये दरे अक़दस पे आया हूँ, बड़े अरमान लेकर ये दरे अक़दस पे आया हूँ। सुनो नए रंग के दिल की सदा महबूबे सुबहानी। जनाब नैरंग संभली कह रहे हैं कि हो तुम इब्ने अली आले नबी या कुतुबे रब्बानी, बड़ा रुतबा तुम्हारा है मुहय्युद्दीन जीलानी, बड़े अरमान लेकर ये दरे अक़दस पे आया है। सुनो नैरंग के दिल की सदा महबूबे सुबहानी। इसलिए कहना है वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का, वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का, अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का, अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का, अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का। वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का, वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का, वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का, वाक़या नैरंग है ये एक शहे बगदाद का। और अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का, अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का, अहमद मुरसल रसूल अल्लाह की औलाद का। हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। उनका एक बड़ा मशहूर वाकया सुनिएगा। हैं वो अपने गौसे आजम जो के हैं पीरों के पीर, अहले ईमा उनको कहते हैं सभी रोशन ज़मीर। एक दिन का वाकया है ये बड़ा हैरत असर है, ये इबरतनाक इस पर गौर कीजिए नजर। खानकाहे आलिया में अपनी बैठे थे हुजूर, और भी थे साथ में उनके बहुत अहले शऊर। पूरी तरह माह रमज़ा की थी अज़मत जलवागर, खोल रखे थे खुदा ने रहमतो बख्शिश के दर। शादुमा फजले खुदाबंदी से थे सब रोज़ादार,
नूरे हक से आ रही थी उनके चेहरों पर बहार। जल बगर जाहो जलाले हक था पूरी शान से, हो रही थी बारिशे रहमत महे रमजान से। एक मुरीद खास हजरत का वहाँ हाजिर हुआ, गौस के चूमे कदम और उनसे ये कहने लगा। क्या कहने लगा? खींच कर मुझको यहाँ लाई है उल्फत आपकी, शाम को है रोजा अफ्तारी पे दावत आपकी, शाम को है रोजा अफ्तारी पे दावत आपकी, शाम को है रोजा अफ्तारी पे दावत आपकी। इल्तिजा कर आपने हजरत मेरी कर ली कबूल, इल्तिजा कर आपने हजरत मेरी कर ली कबूल, इल्तिजा कर आपने हजरत मेरी कर ली कबूल, इल्तिजा कर आपने हजरत मेरी कर ली कबूल। तो गुलशने दिल में मेरे खिल जाएंगे हसरत के फूल, गुलशने दिल में मेरे खिल जाएंगे हसरत के फूल, गुलशने दिल में मेरे खिल जाएंगे हसरत के फूल। दस्तगीर का वो मुरीद कहता है कि हुजूर अगर आप आज शाम को मेरे साथ मेरे घर पे रोजा अफ्तार कर लें तो मेरे दिल में जो अरमान है वो पूरे हो जाएंगे। हुजूर गौसुल आजम अपने मुरीद से क्या कह रहे हैं ये बात सुनकर समाअत फरमाइएगा। बोले हजरत किस लिए तू इस कदर रंजूर है, हमको अफ्तारी की ये दावत तेरी मंजूर है। फिक्र मत करना यकीनन हम तेरे घर आएंगे, जो भी होगा साथ में मिलजुल के दोनों खाएंगे। कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, हम जरूर आएंगे तेरे घर शाम को। और उसके बाद क्या कहते हैं आप? फिक्र मत करना यकीनन हम तेरे घर आएंगे, जो भी होगा साथ में मिलजुल के दोनों खाएंगे। रब हमारा रहमतों वाला बड़ा रहमान है, पूरा हो जाएगा जो दिल में तेरे अरमान है। मिल गया उस शख्स को जब गौसे आजम का जवाब, फिर खुशी से हो गया वापस वो अपने घर शिताब। बाद इसके एक अकीदतमंद आया दूसरा, शाम को उसने भी अफ्तारी के बारे में कहा। एक दूसरा मुरीद भी आ जाता है, उसके जाने के बाद वो भी यही कहता है कि हुजूर आज शाम को मेरे यहाँ भी आपकी इफ्तारी की दावत है। तो गौसे आजम उससे क्या कहते हैं समाअत कीजिएगा। गौस ने ये बात सोची हो ना दिल इसका मालूम, गौस ने ये बात सोची हो ना दिल इसका मालूम, गौस ने ये बात सोची हो ना दिल इसका मालूम, गौस ने ये बात सोची हो ना दिल इसका मालूम। तो दावत अफ्तार उसकी भी खुशी से की कबूल, दावत अफ्तार उसकी भी खुशी से की कबूल, दावत अफ्तार उसकी भी खुशी से की कबूल। कह देते हैं कि ठीक है हम तेरे यहाँ भी आएंगे शाम को। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात।
वो भी वापस हो गया घर अपने होकर शाद काम, और थोड़ी देर ही में हो गया फिर वक्ते शाम। गौसे आजम करने अफ्तारी गए दोनों के घर, खाना खाया साथ में दोनों के एक ही वक्त पर। गौसे आजम करने अफ्तारी गए दोनों के घर, खाना खाया साथ में दोनों के एक ही वक्त पर। गौसे आजम अपना दिखला कर ये दोनों को कमाल, गौसे आजम अपना दिखला कर ये दोनों को कमाल, गौसे आजम अपना दिखला कर ये दोनों को कमाल, गौसे आजम अपना दिखला कर ये दोनों को कमाल। घर को अपने आ गए वापस बसद जाहो जलाल, घर को अपने आ गए वापस बसद जाहो जलाल, घर को अपने आ गए वापस बसद जाहो जलाल। दावत इफ्तार करने के बाद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपने घर आ जाते हैं। लेकिन आप तो घर आ गए, लेकिन वो दोनों मुरीद अब किस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं, समात कीजिएगा। इत्तफाकन दोनों आपस में मिले वो रात को, उनमें से कहने लगा एक अपने दिल की बात को। अपनी खुशबख्ती की मैं तुमको सुनाता हूँ खबर, आज हजरत गौस अफ्तारी पे आए मेरे घर। पहला वाला कहता है दूसरे से कि आज मैं अपनी खुशबख्ती की बात तुझको सुना रहा हूँ। रात मेरे यहाँ अफ्तारी में हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर तशरीफ लाए थे। उसके बाद क्या होता है, आगे क्या कहता है वो सुने। की खुशी के साथ हजरत ने मेरी दावत कबूल, भर दिए अपनी दुआओं के मेरे दामन में फूल। फिर दूसरा कहता है क्या, दूसरा जो शख्स था उसने ये फौरन ही कहा, पीर भाई मेरे तू है झूठ बिल्कुल बोलता। रोजा अफ्तारी को वो तो आज आए मेरे घर, मेरे सारे खानदान वालों को है इसकी खबर। दूसरा वाला कहता है कि पीर भाई तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, वो तो कल मेरे यहाँ थे, तुम्हारे यहाँ कैसे आ सकते हैं। और आगे क्या होता है सुने। रोजा अफ्तारी को वो तो आज आए मेरे घर, मेरे सारे खानदान वालों को है इसकी खबर। हो के खुशबू से ज़माने रोज़े की इफ्तार से, हो के खुशबू से ज़माने रोज़े की इफ्तार से, हो के खुशबू से ज़माने रोज़े की इफ्तार से, हो के खुशबू से ज़माने रोज़े की इफ्तार से। साथ मेरे खाना खाया था बड़े ही प्यार से, साथ मेरे खाना खाया था बड़े ही प्यार से, साथ मेरे खाना खाया था बड़े ही प्यार से। दस्तगीर का वो दूसरा अकीदतमंद पहले वाले की बात चलने ही नहीं देता। कहता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो कल मेरे साथ शाम का खाना खाया है बड़े ही प्यार से, और अगर तुम झूठ समझो तो मेरे खानदान वालों से पूछ लो कि वो आए थे कल या नहीं। फिर आगे क्या होता है सुनिएगा। झूठ गर समझो तो सबसे पूछ लो चल कर अभी,
बात सच्चाई से ये हो जाएगी साबित मेरी। उसने जब जाकर वहां इस बात की तस्दीक की, गौस की दावत ये हर तरह से सच्ची साबित हुई। उसने जब जाकर वहां इस बात की तस्दीक की, गौस की दावत ये हर तरह से सच साबित हुई। अपनी सच्चाई भी उसके दिल पे करने को आया, उसको भी करके खुशामद ले गया अपने यहाँ। हो गई तस्दीक सच्चाई से उसकी बात भी, दोनों के दिल में ताज्जुब से मची एक खलबली। करके वो काबू में अपने दिल को होकर बेहिरास, शुक्रिया करने अदा दोनों गए हजरत के पास। गौस ने देखा उन्हें तो उल्टे दिल खिल गया। गौस ने देखा उन्हें तो उल्टे दिल खिल गया। गौस ने देखा उन्हें तो उल्टे दिल खिल गया। गौस ने देखा उन्हें तो उल्टे दिल खिल गया। उनके इस आने के मकसद का इशारा मिल गया, उनके इस आने के मकसद का इशारा मिल गया, उनके इस आने के मकसद का इशारा मिल गया। ये दोनों ही मुरीद जब गौसे पाक के यहाँ पर अपने अपने दिल की बात कहते हैं, तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपने दोनों ही अकीदतमंदों को, मुरीदों को अपने पास में बिठाकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। पास अपने दोनों को बिठला के हजरत ने कहा, तुमने जो देखा वो था फजले करम अल्लाह का। काम कोई भी नहीं है उसकी कुदरत से बैद, चश्मे दिल से उसके जलवों की हुआ करती है दीद। जिसने शक उस पर किया बदवक्त वो मारा गया, पर सरे हर दो जहां लानत से फटकारा गया। कर लिया पूरा यकीन जिसने खुदा की जात पर, दोनों आलम में नहीं पहुंचेगा कुछ उसको जरर। खुल्द में हूरें मिलेंगी उसको खिदमत के लिए, होगी हर एक शय वहां ऐशो मसरत के लिए। अहले ईमान दीन पर जो रखता है कामिल यकीन, अहले ईमान दीन पर जो रखता है कामिल यकीन, अहले ईमान दीन पर रखता है जो कामिल यकीन। अहले ईमान दीन पर जो रखता है कामिल यकीन, तो मेहरबा उस पर सदा रहता है रब्बुल आलमीन। 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 हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान में एक मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहे हैं, बगौर समात कीजिएगा। या गौस पिया गौस पिया
कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। इसीलिए कहना है कि सारे वलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम, सारे वलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम, गौसे आजम। सारे वलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम, सारे सारे वलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम, सारे वलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम, सारे वलियों के जो सरदार है गौसे आजम, सारे वलियों के जो सरदार है गौसे आजम, सारे बलियों के जो सरदार हैं गौसे आजम। मेरे मोहसिन, मेरे मोहसिन, मेरे मोहसिन, देखो मेरे मोहसिन, मेरे मोहसिन, मेरे गमख्वार हैं गौसे आजम। मेरे मोहसिन, मेरे गमख्वार हैं गौसे आजम, मेरे मोहसिन, मेरे गमख्वार हैं गौसे आजम। मेरे मोहसिन मेरे गमख्वार हैं गौसे आजम। लेकिन आगे क्या है, समाप्त कीजिएगा। सबकी हो जाती है पल में ही मुरादें पूरी, सबकी हो जाती है पल में ही मुरादें पूरी, सबकी हो जाती है पल भर में मुरादें पूरी, सबकी हो जाती है पल भर में मुरादें पूरी, सबकी हो जाती है पल भर में मुरादें पूरी। सबके मुश्किल में, सबके मुश्किल में, सबके मुश्किल में मददगार है गौसे आजम, सबके मुश्किल में मददगार है गौसे आजम, सबके मुश्किल में मददगार है गौसे आजम। अपनी ठोकर से जिन्होंने किए मुर्दे जिंदा, अपनी ठोकर से जिन्होंने किए मुर्दे जिंदा, या गौस पिया, अपनी ठोकर से जिन्होंने किए मुर्दे जिंदा, अपनी ठोकर से, अपनी ठोकर से जिन्होंने किए मुर्दे जिंदा। वो ही अल्लाह के, वो ही अल्लाह के, वो ही अल्लाह के दिलदार हैं गौसे आजम, वो ही अल्लाह के दिलदार हैं गौसे आजम, ए गौसे आजम, वो ही अल्लाह के दिलदार हैं गौसे आजम।
ज़ियाबार हैं गौसे आज़म। आप वो शम्मे ज़ियाबार हैं गौसे आज़म। आप वो शम्मे ज़ियाबार हैं गौसे आज़म। दूर सब हो गया बातिल का अंधेरा, जिससे आप वो शम्मे ज़ियाबार हैं गौसे आज़म। और आखिरी शेर में जनाब नैरंग संभली क्या कह रहे हैं, सुने। मुश्किलें आप ही करते हैं सभी की आसान। मुश्किलें आप ही करते हैं सभी की आसान। वासपिया मुश्किलें आप ही करते हैं सभी की आसान। मुश्किलें आप ही करते हैं सभी की आसान। आप ही सब आपके सब आपके सब ही तलबगार हैं गौसे आज़म। आपके सब ही तलबगार हैं गौसे आज़म। गौसे आज़म आपके सब ही तलबगार हैं गौसे आज़म। तेरी शोहरत हुई नैरंग ये जिनके दम से। तेरी शोहरत हुई नैरंग ये तेरी शोहरत हुई, तेरी शोहरत हुई नैरंग ये जिनके दम से। शाह बगदाद वो सरकार है गौसे आज़म। शाह बगदाद वो सरकार है गौसे आज़म। शायकीन कव्वाली की खिदमत में शिशोदिया कैसेट पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की एक बड़ी मशहूर करामत। एक औरत जिसका बेटा गुम हो जाता है, फिर किस तरह से उन दोनों माँ बेटों का मिलाप होता है, ये पूरा ही वाक़या मुलाहज़ा कीजिएगा। शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब नैरंग संभली और म्यूज़िक उमर खान का है। लीजिए समात कीजिएगा। तुम्हारा मोतक़िदिया गौसे आज़म कुल ज़माना है। तुम्हारा बाबे रहमत गम के मारों का ठिकाना है। तलबगारों को मिलती है, तलबगारों को मिलती है यहाँ दुनिया की सब नेमत। जिसे कहते हैं जन्नत वो तुम्हारा आस्ताना है। तुम्हारा मोतक़िद या गौसे आज़म कुल ज़माना है। तुम्हारा बाबे रहमत गम के मारों का ठिकाना है। तलबगारों को मिलती है यहाँ दुनिया की हर नेमत। जिसे कहते हैं जन्नत वो तुम्हारा आस्ताना है। लीजिए समात कीजिएगा ये वाक़या यहाँ से।
जिक्र है न रंग ये बगदाद के सुल्तान का, जिक्र है न रंग ये बगदाद के सुल्तान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का। जिक्र है न रंग ये बगदाद के सुल्तान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का, रहमतों और बख्शिशों वाले माह रमजान का। हजरात, यहाँ से शुरू होता है वाक़या। हाँ वही बगदाद के सुल्तान शाह नामदार, जिनके दम से दीन के गुलशन की है कायम बहार। पीर है पीरों के वो महबूबे हक रोशन ज़मीर, असल में है मुफलिसों और बेकसों के दस्तगीर। तर हकीकत जो के हैं इब्ने सखियाले रसूल, जिनकी खुशबू से है महके गुलशने जन्नत के फूल। उनकी एक सुनिए करामत बलबला अंगेज है, मोमिनों के वास्ते दर असल इबरत खेज है। एक दिन एक आई औरत जो के थी उनकी मुरीद, आके बोली गौस है दावत तुम्हारी रोज़े ईद, आके बोली गौस है दावत तुम्हारी रोज़े ईद। माह रमज़ान लेके आया है मसरत का पयाम, माह रमज़ान लेके आया है मसरत का पयाम, माह रमज़ान लेके आया है मसरत का पयाम, माह रमज़ान लेके आया है मसरत का पयाम। मुझको भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम, मुझको भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम, मुझको भी मिल जाए कुछ इनाम पीरे ज़ी मकाम। एक मुरीदा हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की आपके पास आती है और कहती है कि हुजूर ईद के दिन आपकी मेरे यहाँ दावत है। तो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर जब उसकी ये बात सुनते हैं तो आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लुट गई मैं कोई दुनिया में नहीं पुरसान हाल, हूँ बड़े आफत बीमारी कीजिए कुछ तो ख्याल। घर पे तुम आओ मेरे कर लो मेरी दावत कबूल, मेरे दामन में भरो गौ से जमा खुशियों के फूल। बोले उस औरत से हजरत तुमको कर दे दिल से दूर, बोले उस औरत से हजरत गम को कर दे दिल से दूर। घर पे तेरे आएंगे खाना भी खाएंगे जरूर। ऐ मेरी बेटी मुझे पहले तू इतना दे बता, पहले तू आई तो तेरे साथ था बेटा तेरा। हाँ कहाँ वो और किस बात से है सोगवार, है कहाँ वो और तू किस बात से है सो
सोगवार, तुझ पे क्या गुजरी सुना दे अपने दिल की तू पुकार, तुझ पे क्या गुजरी सुना दे अपने दिल की तू पुकार। हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी। मेरी बेटी हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी। जुस्तजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी, जुस्तजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी, जुस्तजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी। हल तेरी मुश्किल खुदा के फजल से हो जाएगी, जुस्तजू जिसकी तेरे दिल में है उसको पाएगी। हुजूर गौस पाक उस औरत से क्या कह रहे हैं, समाज फरमाइएगा आप लोग भी। रो के फिर औरत वो बोली, पीर मेरे बेमिसाल, हाय वो बेटा तो मेरा कर गया दिल पाएमाल। गुजरे 9-10 साल एक तूफान आया गांव में, शोर उसने एक कयामत का मचाया गांव में। हो गया सब दरहम बरहम निजाम जिंदगी, छिन गई या गौस मेरे हाथ से मेरी खुशी। जब थमा तूफान पाया खुद को जंगल में पड़ा, देखा जब चारों तरफ तो हश्र था एक था बपा। बासु में शौहर पड़ा था मुर्दा बहाले खराब, ढूंढा बेटे को बहुत लेकिन हुई नाकामयाब। हाय मेरा लाल वो जिंदा है आके मर गया, हाय मेरा लाल वो जिंदा है आके मर गया, हाय मेरा लाल वो जिंदा है आके मर गया। या गौस पिया, गौस पिया, हाय मेरा लाल वो जिंदा है आके मर गया। और जिसका गम ये जिंदगी वीरान मेरी कर गया, जिसका गम ये जिंदगी वीरान मेरी कर गया, जिसका गम ये जिंदगी वीरान मेरी कर गया। कहती है कि हुजूर कुछ दिन पहले गांव में एक तूफान आया था, जब तूफान का जोर कम हुआ तो मैंने अपने शौहर को मुर्दा पाया और मेरा बेटा गायब था। मैं उसके गम में हर वक्त रोती रहती हूँ, जिसका ये गम जिंदगी वीरान मेरी कर गया। हाय मेरा लाल वो जिंदा है या कि मर गया, मुझे कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। तो हुजूर गौसुल आजम उस औरत को क्या सलाह देते हैं, समाप्त कीजिएगा। गौस बोले गुल तेरे अरमान का खिल जाएगा, फिक्र मत कर तेरा वो बेटा तुझे मिल जाएगा। रख भरोसा तू खुदा पर और अपने घर को जा, आई है जिस रास्ते से तू उसी से लौटना। तेरे रोजों और नमाजों का मिलेगा तुझको फल, दिल में जो हसरत है तेरे जाएगी वो अब निकल। बात सुनकर गौस की औरत वो फौरन बाखुशी चल पड़ी उस ही पे जिस रास्ते से आई थी अभी। खुशनसीबी से चली तो रास्ते में कुछ ही दूर उसको एक लड़का मिला जो था निहायत बाशऊर। पेड़ के साए
उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल, उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल, उसकी आंखों में थे आंसू और चेहरे पर मलाल। जब वो औरत हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के पास से आ रही थी, उसी रास्ते से जिससे गई थी, तो एक पेड़ के साए में बैठा हुआ एक लड़का मिलता है। उस लड़के को देखकर ये औरत क्या करती है, समाज फरमाइएगा। देखा उस औरत ने जब उसको तो वो फौरन रुकी, भोली भाली शक्ल उसकी देखकर कहने लगी, बेटे तू है कौन, बैठा है यहाँ क्यों कर यहाँ, कौन है माँ बाप तेरे, है कहाँ तेरा मकान। बेटे तू है कौन और बैठा हुआ है क्यों यहाँ, कौन है माँ बाप तेरे, है कहाँ तेरा मकान। है तेरी आंखों में आंसू किस लिए कुछ तो बता, मुझ पे कर जाहिर के है रंजो गम में मुबतिला। बोला लड़का उससे मैं लाचार बेघर बार हूँ, तुम मुझे रख लो अगर नौकर तो मैं तैयार हूँ। है कहाँ माँ बाप मेरे कुछ नहीं मुझको पता, फंस के एक तूफान में उनसे हुआ हूँ मैं जुदा। अपने दिल की बात उस औरत से किस तरह कह रहा है कहाँ माँ बाप मेरे कुछ नहीं मुझको पता, और फंस के तूफान में मैं हो गया उनसे जुदा। मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब, मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब, मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब, मारा मारा फिर रहा हूँ मैं उसी दिन से गरीब। और कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब, कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब, कोई दुनिया में नहीं मेरा बड़ा हूँ बदनसीब। लड़के की ये बात सुनकर वो औरत क्या कहती है उस लड़के से, समाप्त कीजिएगा। बात उसकी सुन के फिर औरत वो बोली, मेरे लाल मुझको अपनी माँ समझ ले, दूर कर दिल से मलाल। पास मेरे खेत है एक और दो आमों के बाग, मेरा शौहर मर चुका है देखे मेरे दिल को दाग। तेरी तरह मेरा भी कोई नहीं इस दहर में, मुब्तिला हूँ मैं भी मुद्दत से खुदा के कहर में। मेरा भी बेटा था एक जो हो गया मुझसे जुदा, मैं भी दुखिया ढूंढती फिरती हूँ उसको जा बजा। तेरी तरह मैं भी हूँ किस्मत की गर्दिश का शिकार, मेरे बाग़े जिंदगी की लुट गई सारी बहार। गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं, गौसे आज़म एक मेरे हमदर्द
दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं, दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं, दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं। गौसे आजम एक मेरे हमदर्द मेरे पीर हैं, दिल बरे हक बेकसों के वो बड़े दिलगीर हैं। और उस लड़के से कहती है और उसके बाद क्या करती है सुने। हो के तू बेफिक्र मेरे घर को मेरे साथ चल, फजले हक से अब तेरी तकदीर जाएगी बदल। अलगरज उस नौजवान को ले गई वो अपने घर, गौसे आजम की दुआ का मिल गया उसको समर। 4 दिन के बाद आया रोज रोशन रोज ईद, हस्बे वादा हो गई दोपहर को हजरत की दीद। 4 दिन के बाद ईद का दिन आ जाता है और हुजूर गौसुल आजम अपने वादे के मुताबिक उस औरत के घर ईद की दावत खाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, गौर से समाज फरमाइएगा। 4 दिन के बाद आया रोजे रोशन रोजे ईद, हस्बे वादा हो गई दोपहर को हजरत की दीद। गौसे आजम आ गए तो मच गई हर संत धूम, लग गया चारों तरफ उनके मुरीदों का हुजूम। आके बैठे अपनी मसनद पर वो महबूबे खुदा, नेमतों का खान उनके सामने रखा गया। आके बोली फिर वो औरत गौस को करके सलाम, आके बोली फिर वो औरत गौस को करके सलाम, आके बोली फिर वो औरत गौस को करके सलाम, आके बोली फिर वो औरत गौस को करके सलाम। अब कीजिए खाना तनावुल मेरे पीरे नेक नाम, कीजिए खाना तनावुल मेरे पीरे नेक नाम, कीजिए खाना तनावुल मेरे पीरे नेक नाम। औरत कहती है कि हुजूर आप खाना खाइए। तो हुजूर गौस पाक क्या कहते हैं, बोले हजरत कौन है वो खूबसूरत नौजवान, सबकी खातिर कर रहा है जो के होकर शादुमा। गौस का पाकर इशारा बोली वो औरत हुजूर, तुमसे मिलकर आई जिस दिन रास्ते में कुछ ही दूर। मुझको ये लड़का मिला बेहद परेशान खस्ता हाल, मैंने पूछा कौन हो बतलाओ तुम ऐ नौनिहाल। बोला वो मेरा नहीं कोई हूँ मैं बेआसरा, मुझको अगर तुम काम पर रख लो तो हो ऐसा बड़ा। सुन के उसकी बात मैं ले आई इसको अपने घर, इस तरह से रख रही हूँ जैसे खुद अपना पिसर। गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले, गौस बोले है यही बेटा तेरा ये जान ले। और याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले, याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले, याद हो उसका अगर कोई निशान पहचान ले।
खाना खिला रहा है, अगर तुझे उसके कुछ निशानों की मालूमात हो तो बता। तो वो औरत अपने लड़के के 2 निशान बताती है, कहती है मेरा जो लड़का बचपन में खो गया था उसके 2 निशान थे। कौन कौन से निशान थे? आखिरी बंद मुलायजा फरमाइए, नैरन संभली क्या कह रहे हैं आखिरी बंद में। बात सुनकर गौस की फौरन ही औरत ने कहा, 2 निशान थे खास उसके जिस्म पे गौसुल वरा। दाहिने बाजू पे उसके जख्म का एक था निशान, उंगली उसके पैर की एक कट गई थी नागहां। गौस ने फौरन ही लड़के को बुलाया अपने पास, माँ को वो दोनों निशान दिखला के होकर बेहिरास। वो लड़का गौस पाक के पास आता है और उस औरत को अपने वो दोनों ही निशान दिखाता है जो बचपन में थे। तो वो ये निशान देखकर औरत क्या करती है, समाज फरमाएं। देखे जब दोनों निशान माने तो होकर बेकरार, बेटे को सीने से लिपटा कर लगी करने वो प्यार। गौस ने फिर उसके बेटे को बिठाया साथ में और बड़े ही प्यार से खाना खिलाया साथ में। इस तरीके से माँ बेटों का मिलाप होता है जो इस कैसेट का उन्वान है। और फिर क्या होता है जब दोनों माँ बेटे मिल जाते हैं, समाज कीजिएगा। माँ को बेटे से मिलाकर कामुरानी बख्श दी, गम के इन मारे हुओं को शादुमानी बख्श दी। शान है ऐ मोमिनो ये मजहबे इस्लाम की, दोनों आलम में मची है धूम जिसके नाम की। इसके पैगंबर मोहम्मद और वली ये गौस हैं, जिनके सारे कारनामे असल में बेलौस हैं। चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूब मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूब मरहबा सद मरहबा पीराने पीर, चाहे खूबा मरहबा सद मरहबा पीराने पीर। और कितने आली मर्तबा है गौसे आजम दस्तगीर, कितने आली मर्तबा है, गौसे आज़म दस्तगीर, कितने आली मर्तबा है गौसे आजम दस्तगीर। गौसे आज़म दस्तगीर, दस्तगीर, कितने भी मर्तबा है गौसे आजम दस्तगीर, कितने आली मर्तबा है, गौसे आज़म दस्तगीर। कितने आली मर्तबा